जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या आपको जानने की जरूरत है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओके। हम्म। हम्म। ओके, ऑलराइट। अरे ओके। एक साथ तीन कार्ड आ गए, ले लिया फिर भी मैंने। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। हम्म। देखो, आप एक पावरफुल इंसान है। आपके अंदर ना एक क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी लाइक, किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी को गिटार बजाने का शौक होता है, किसी को पेंटिंग का शौक होता है। कोई अच्छा बहुत सिंगर हो सकता है यहाँ पे। कला, एक कला जो आपको बहुत पसंद है, बट आपका प्रोफेशन कुछ और है। आपका हिडन टैलेंट कुछ और है, प्रोफेशन कुछ और है, और आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी फैमिली के वजह से अपने प्रोफेशन कुछ और चूज किया, जो आपको नहीं जाना था, कुछ और करना था, लेकिन फिर भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा। और आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहें, बहुत ज्यादा पीसफुली रहें, बहुत ज्यादा ग्रोथ आपके जीवन में रही है, स्टेबिलिटी आपने रखा है, लेकिन अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए। फैमिली के लिए आपने सोचा, फैमिली के लिए डिसीजन लिया, फैमिली के लिए ही आपने किया, लेकिन इतना करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, वो प्यार कंसर्न नहीं मिला। ठीक है। जिसके वजह से आपके ऑरा में चेंज आया। आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग हुए, ईगोइस्ट हुए, थोड़ा सा लड़ाकू हो गए, थोड़ा सा आपने बहस करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा अपने आप को सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, बाहर जाना शुरू कर दिया, ट्रैवल करना शुरू कर दिया। जस्ट आपने अपने जीवन में ना चेंज लाना शुरू कर दिया, ताकि आप थोड़े से अलग रहे, माहौल आपका अलग रहे, ताकि आप अपने माइंड को पीस रख सकें, ऐसे लोगों से दूर रह सकें। और सबसे अफसोस की बात क्या है ना कि ये जो लोगों ने जो आपकी भलाई नहीं की, आपकी कदर नहीं करी, आपके टैलेंट की कदर नहीं करी, वो कोई और नहीं, आपके खुद के घर के लोग हैं। और आपके ही खुद के ही घर के ही लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कोशिश पूरी की है, जिसकी वजह से आपका चलता हुआ काम रुक गया। जो आपकी जो क्वालिटी थी ना, वो रुक गई। आप खुद में ही अपने आप को डिमोटिवेट करने लग गए, लोनलीनेस में जाने लग गए। ज्ञान दूसरों को देते थे, वहां फल रहा था, लेकिन अपने आप में कुछ नहीं फल रहा था। चीजें आपकी वर्कआउट नहीं कर रही थी, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी। राइट। पास्ट की चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा अफसोस, रिग्रेट, बहुत ज्यादा चीजें रही हैं, लोनलीनेस में रही हैं। लेकिन आपके अंदर की, देखो आप कहते हैं ना, चीजें आपकी गिरी हैं लेकिन कुछ उठी भी हैं। राइट। तो उठने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो चीजें हैं उनको पहचानो, अपनी क्वालिटी को पहचानो, आगे बढ़ो, आपकी विश जरूर पूरी होगी। ठीक है। हालांकि आपके ही खुद के घर के लोगों ने आप पे ब्लैक मैजिक किया, जो आपके लिए अनबिलीवेबल होगा। शायद हो सकता है आप उस पर्सन को जानते भी हो, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग करता है, आपके साथ रहता है, कंसर्न दिखाते हैं। उनकी बातों से लगेगा नहीं कि वो इतना कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये आपके साथ किया, उसको रिग्रेट है। सी लुक, बैक टू बैक इज पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कार्ड्स। और ये उसके जिसने किया है ना, ये तीन लोग मिलके किया है।
3 लोग मिलके किए हैं और हिडन में जाके किया है, ठीक है? इनको कुछ आपकी पास्ट की चीज़ें थी जो इनको बुरी लगी थी, आपकी कोई बात बुरी लगी थी जिसकी वजह से इन्होंने हिडन में ये स्टेप उठाया और जिसके बाद से आपके जीवन में और चेंज आया, बदलाव आया, जिसके लिए आप बहुत अपसेट हुए हैं। आपकी एनर्जीज ने इस एनर्जी को पकड़ा है, आपको पता चला है, आप सैड एनर्जी में गए, आप काफ़ी अपसेट भी थे अपनी चीज़ों को लेके, उस पर्सन के साथ लेके, क्योंकि चीज़ें जो हुई थी अचानक से हुई थी, आपको भी बहुत लॉन्ग टर्म के बाद पता चला था, राइट? आपने बहुत सर्च किया, स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व किए, तब आपको इन्फॉर्मेशन में पता चला कि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। आपने कन्फर्मेशन निकाला किसी न किसी के साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड एकदम से मनी मिलता हुआ दिख रहा है, जैकपॉट लग रहा है लेकिन यहाँ पे किसी का। किसी के जीवन में एक बदलाव आ रहा है, ओके? ये कार्ड दोबारा आया है तो हम इसको ले लेंगे। लीगल इशू डेफिनेटली आपके जीवन में चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, किसी ना किसी को चीज को लेकर, किसी के जीवन में प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है, किसी का डिवोर्स को लेके चल रहा है, तो किसी को लीगली कोई ना कोई पेपर फाइल वर्क जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उसके लिए भी चल रहा है, ठीक है? आप कहीं न कहीं टॉक्सिक रिलेशन में भी रहे हैं, बट आपने उस टॉक्सिसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके निभाया भी है, बट निभाने के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला। आपने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ तो किया, लेकिन उसके बाद भी इल्यूज़न में रह गए कि इतना कुछ करने के बाद भी मतलब कुछ कमी है? कुछ कमी बच रही है? क्योंकि आप अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं। हमेशा आपके जीवन में ये रहता है घर, परिवार, चीज़ें, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं जो कर रही हूँ आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी, साथ ही देख लीजिएगा, राइट? बट जब आप करते हैं दूसरों के लिए तो आप एक्सपेक्टेशंस मत रखें, क्योंकि सामने वाले को तो लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और उसे मिल रहा है पका-पकाया, आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो खा रहा है, बस उसे उस चीज़ की कदर नहीं हो रही कि कुकिंग करने में भी कितनी मेहनत होती है, राइट? एक एग्ज़ाम्पल है, इसको रियलिटी में मत ले लेना, ठीक है? तो साथ ही देख लीजिएगा। तो आपके जीवन में इतना कन्फ्यूज़न पार्ट चल रहा है ना कि लोगों ने आपके पीठ पीछे वार किया है, पीठ पीछे हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है और ये कहीं न कहीं एक बुरा फ़ेज़ था आपका जो चल रहा था। बहुत बुरे-बुरे फ़ेज़ आपने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों में और आपने ऐसे दुखड़े कह सकते हैं कि जीवन बिताया है कि उसको हम जैसे लोग रियलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ नहीं हुआ है। तो जिनके साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एहसास कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो बहुत और जो उसका एंडिंग पार्ट था वो और भी ज़्यादा बुरा था। जो आपका इल्यूज़न था, जो भ्रमित था, जो बहुत सारी चीज़ों का आप भ्रम में जी रहे थे, भ्रम में सोच रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ें ना अब आपको क्लैरिटी मिली है, ठीक है? बहुत कुछ सच, क्योंकि आपने सच का साथ दिया, सच ही आपने बोला, सच के साथ आप आगे बढ़े, पर्पस आपका एकदम क्लियर था, फ़ोकस थे और आप सच के साथ ही आगे बढ़ेंगे ये आपने सोच लिया है, राइट? ओपन ओपन कम्युनिकेशन, आप अपनी बातों को ना ओपनली रखने वाले हैं, आप कुछ मन में दबाने वाले नहीं हैं और डार्कनेस से आप निकलने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी डार्कनेस चल रहा था, वो सारी चीज़ें आपकी बदलने वाली हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्पीड में बढ़ रही है। मतलब आपकी इंट्यूशन इन दिनों ये लगा लो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पहले ही फ़ील हो जा रहा है, एहसास हो जा रहा है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अच्छा, आपके साथ एक और चीज़ हो रही है कि आपको एक और चीज़ एहसास हो रही है कि लाइफ में जब आपके जीवन में कोई करेक्ट पर्सन आया था तो आपने कदर नहीं की थी। ये सोच के कि ये पर्सन भी वैसा ही होगा, दोगला होगा, मेरे साथ जुड़ा है तो फ़ायदे के लिए जुड़ा है, कोई ना कोई इसका फ़ायदा होगा। मतलब शॉर्ट्स वाली कहते हैं ना दिमाग में तलवारें ही चलना। तो आज उस चीज़ का ना आपको पछतावा भी है कि आपने इसकी कदर नहीं की, इसके बारे में आपने गलत सोचा। आपकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ईश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, पाथ खोल दिया है, जहाँ पे आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी और उस जर्नी में आपके जीवन में सक्सेस, ग्रोथ, अपॉर्च्युनिटीज़ आते हुए मुझे दिख रही है। फल मुझे दिख रहा है कि फल भी आपको मिलेगा उस चीज़ का और इतने सफ़र के बाद, इतना लंबा सफ़र के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। जीवन में बदलाव आए या ना आए बट आपके ऑरा में बदलाव ज़रूर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूर बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा।
हमेशा बदलाव का मतलब पैसा नहीं होता जी, हमेशा बदलाव का मतलब ऑरा भी होता है। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस, राइट? आपके हेटर्स आपके स्पिरिचुअलिटी, ओह माय गॉड, ओके, इनकी इतनी ताकत। ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो स्पिरिचुअलिटी को भी तोड़ना चाहते हैं, आपके ब्रह्म को तोड़ना चाहते हैं, ये सब ढोंगी बाबा हैं, ये कुछ नहीं होता है। तो इस चीज का जो भुगतान होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जो इस चीज पे उंगली करता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी को, या फिर जो इंसान स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है, अगर आपने उसका दिल भी दुखा दिया, आपको अच्छे से पता है कि ये इंसान प्योर है, आपको अच्छे से पता है ये भक्ति भावना वाला इंसान है, आपको अच्छे से पता है कि ये इंसान बहुत इनोसेंट है, जानते हुए भी अगर आप नोइंग एंड अननोइंग भी अगर आप उसका दिल दुखा रहे हैं, तो देखो उसका कर्म आपको भगवान भी बोलेगा कोई बात नहीं, जैसे तूने गलती से इसका दिल दुखा दिया था, मैं भी गलती से तेरा दिल दुखाऊंगा, राइट? तो भगवान भी यही बोलते हैं, राइट? जैसे को तैसा ही होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर, योर हेटर्स शुड बी प्रिपेयर, कि भैया मैंने गलत किया है, चाहे उनके मुंह से ना बोले, बट उनको पता होता है इंसानों को कि हमने कुछ गलत किया, और वो आज नहीं तो कल भुगत नहीं है। ठीक है, आपके सपने दबाना चाहते थे, और वो आपके सपनों को दबाना चाहते थे, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, लेकिन आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे, आप इनके चीजों से नहीं डर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं डर रहे हो, ना ही आप घबराते हो, ना ही आप आगे बढ़ने से डरते हो। आप अपने जीवन में खुद ही बदलाव ला रहे हो और आगे लाओगे भी। ठीक है, आज मैं द बुक ऑफ आंसर से भी लेना चाहूंगी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी, आप कुछ भी सवाल ईश्वर से जानना चाहते हैं, या आप खुद ही डिवाइन का एक गाइडेंस लेना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी, आंख बंद करें, ईश्वर का नाम लें, और आपके लिए जो भी आएगा वो मैं लूंगी ही लूंगी। ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ संदेश मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो भी आएगा मैं आपके लिए गाइडेंस लूंगी ही लूंगी। हे ईश्वर, टेक मोर टाइम टू डिसाइड। ठीक है, अब अगर आपके मन में कोई सवाल भी चल रहा है, या आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी करने के लिए सोच रहे हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं, या एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार सोचना। ठीक है, इस तरीके से सोचना कि आप कैलकुलेशन पे आने की जरूरत है आपको। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप करने वाले हो, या आप डिसाइड करने वाले हो, तो उसको 100 बार सोचना, और उसका रिजल्ट सोचना कि उसका रिजल्ट क्या होगा फाइनली। अगर वो प्रॉफिट होगा तो आप इस चीज पे जरूर जाना, अगर नहीं होगा तो मत जाना। देखो, आप चल सही पाथ पे रहें, गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम डिसीजन गलत ले लेते हैं जल्दीबाजी में, इमोशंस में आके। वो चीज आपको नहीं करनी है, समय लें। ठीक है, समय लें, उस चीज पे वर्कआउट करें और आगे बढ़ें। डिसाइड आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों का दिल भी ना दुखे और आपका काम भी बन जाए। आपको इस तरीके से वर्कआउट करना है। क्लियर? तो इस चीज को समझिए आप, ये कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए, ईश्वर का आंसर है आप लोगों के लिए, राइट? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।